भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कहते हैं भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, कैसे हुई जरा सुनो, ये सृष्टि बनी कैसे, इस सृष्टि का आरंभ हुआ कैसे। भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि पहले इस पूरी सृष्टि में केवल जल ही जल था। क्या था? जल। और इस जल के अंदर सबसे पहले भगवान नारायण प्रकट हुए। इस जल के अंदर नारायण, नारायण ये संस्कृत का शब्द है। नार माने जल और अयन माने स्थान। जिन्होंने जल के अंदर शेषनाग के द्वारा अपने रहने का स्थान बनाया, उसी को बोलते हैं नारायण। तो सबसे पहले नारायण हुए, लेकिन नारायण ने सोचा कि मैं तो अकेला हूं और सृष्टि इतनी लंबी चौड़ी, इसको कैसे विस्तार करूं, अगर मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कितना अच्छा लगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी भगवान की नाभि से, मन में जैसे ही सोचा तो भगवान की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट होके आ गए। ब्रह्मा जी 4 मुंह के हैं, उनको देखने के लिए अपना मुंह नहीं घुमाना पड़ता। इसीलिए क्या कहते हैं कि तू कितना भी छुप के कर ले, कहते हैं ना, कितना भी छुपा ले, संसार से छुपा सकता है अपने पाप कर्म, लेकिन विधाता से नहीं छुपा सकता। उनकी नजर हर जगह है, कहां नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी प्रकट होके आए कमल के फूल पर। अब ब्रह्मा जी को प्रकट करके भगवान तो चले गए। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, 10 दिशाओं में कोई दिखाई नहीं देता, जल ही जल दिख रहा है। अब कभी कमल के अंदर जाते हैं ब्रह्मा जी, कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। पता नहीं चल पाया मैं किस लिए आया, कौन हूं, क्या करना है मुझे यहां आके। तो 2 वर्ण सुनाई दिए उनको, तप करो, तब तुम्हें पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु मैं कौन हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा काम है, किस लिए मैं यहां आया, मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरा नाम है ब्रह्म और तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। मुझे करना क्या है, बोले तुमको सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि को बढ़ाना है? और इतना कह करके अब चले गए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन के द्वारा 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कर्दम ऋषि और श्री नारद जी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब 6 पुत्र हो गए। अब ब्रह्मा जी ने इन 6 पुत्रों को कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया वैसे तुम भी पैदा करो। अब ये 6 बालक बोले, पिताजी हमको सृष्टि के चक्कर वक्कर में पड़ना नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और ये वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी को फिर चिंता हो गई, अब सृष्टि कैसे बढ़ाऊं। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैंने तो 6 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन 6 ही पुत्र सन्यासी हो गए। कहते हैं हमको सृष्टि के चक्कर में, माया के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करेंगे, अब कैसे बढ़ाऊं सृष्टि। तो भगवान ने कहा ऐसे सृष्टि नहीं बढ़ेगी, एक पुरुष पैदा करना होगा, एक कन्या प्रकट करनी होगी, तब ये सृष्टि बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, एक पुरुष प्रकट किया, एक कन्या प्रकट की। कन्या का नाम है सतरूपा और जो पुत्र प्रकट किया उसका नाम है स्वयंभू मनु। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य हैं। हाँ, इनको दोनों को आदेश दे दिया कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। अब इनसे सर्वप्रथम 5 संतानें हुई। 3 तो बेटियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत।